बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान हाजिर है। इस स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट के प्रोड्यूसर हैं अब्दुल माजिद अली, जबकि मुंसब आला हैं जनाब जावेद अख्तर। सूबा पंजाब में खेल के इंतजाम, इसके फरोग के हवाले से कायम शुदा सबसे बड़ा इदारा पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है। जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है, ये हिस्टोरिकली बड़ा मरदम खेज इलाका रहा है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने कुछ काम ऐसे किए हैं जो कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छे हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से हैं। खासतौर पे जो निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें काफ़ी तरक्की हुई है। दुनिया भर में हर जगह 2-3 अहम शहर होते हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तगड़ा होता है। क्रिकेट पैशन रहा है सबका। हाल ही में डीजी रहे हैं जनाब तारिक कुरैशी साहब। ये साबिक क्रिकेटर हैं और भरपूर क्रिकेट ये खेल चुके हैं। हम सब जानते हैं, क्रिकेटर भी इनको जानते हैं। ये बहुत कम लोगों के इल्म में हो, शायद आपके भी, कि निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक बहुत अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट कोचिंग सेंटर मौजूद है। अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर आप उसे कह लें, क्रिकेट के हवाले से मौजूद है। इसको तामीर किया गया था। एक तो इस पर हम तारिक कुरैशी साहब से बात करेंगे क्योंकि ये उनके दौर में तामीर हुआ था। फिर हम ये भी पूछेंगे ओवरऑल स्पोर्ट्स कैसी चल रही हैं, स्कॉश कॉम्प्लेक्स इनके तहत में, और जो फिर एक बहुत बड़ा टेनिस का स्टेडियम बना था वो उसके क्या फायदे होंगे। ये सारी बातें करेंगे जनाब तारिक कुरैशी साहब से, जो कि एक रिस्पेक्टेड सिविल सर्वेंट भी हैं। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। जी बहुत शुक्रिया साहब। पहला स्टेट में सवाल ये है कि बड़ा जरूरी था, हम बहुत पिछड़े हुए हैं अपने इर्द गिर्द के ममालिक में कोचिंग सेंटर्स के हवाले से, कोचिंग फैसिलिटीज के हवाले से, जो हमारी मॉडर्न डे क्रिकेट है उससे इनकॉर्पोरेट करते हो, उससे कंपैटिबल हो। तो जरा ये तफसीलात बताइए कि निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो आपके इरा में जो कि बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट एक फैसिलिटी दी गई है कोचिंग के हवाले से, उसके खदोखाल क्या है? जी बहुत शुक्रिया इस इंट्रोडक्शन का। देखिए राज साहब, यहाँ पे स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब में तमाम इसके जो लीगल रेजीम है उसके अंदर तमाम स्पोर्ट्स आती हैं। कुछ अर्सा पहले तक यहाँ पे क्रिकेट जो है वो नहीं खेली जा रही थी, यानी इट वाज टोटली ओवरलुक्ड। तो हमने जाके असेसमेंट की जब मैंने देखा कि तकरीबन 90 से ज्यादा पंजाब में क्रिकेट ग्राउंड्स हैं हमारी, और इसमें तकरीबन 30-35 के करीब ऐसी हैं जहाँ पे फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं और पूरा पेविलियन और पूरा जो क्रिकेट फैसिलिटीज हैं वो सारी मौजूद थी, लेकिन ये यूटिलाइज नहीं हो रही थी। तो ये अरबों रुपए का जो सरकार का जो खर्च था वो वेस्ट में जा रहा था। हमें ये कहा जा रहा था कि जी ये चूंकि आपके डोमेन में नहीं है तो इस वजह से आप क्रिकेट नहीं करवा सकते, और इसी वजह से क्रिकेट आज तक स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर नहीं हुई। मैंने जब वो देखा, बुक्स देखी और जो मुतलका कवानीन थे वो देखे, तो कहीं पे कोई बंदिश नहीं थी, और क्रिकेट भी हमारी उसी तरह हमारे दायरा इख्तियार में थी जिस तरह के बाकी सारी स्पोर्ट्स। मैंने सबसे पहले थोड़ी जगह देखी। मैंने कहा अगर लाहौर में हम इसका स्टार्ट लेते हैं, लाहौर में हमारी काफी सारी ग्राउंड्स हैं जो कि यूटिलाइज प्रॉपर नहीं हो रही, जैसे कि करोल घाटी है, गौशाला है, इसके अलावा और सबर्ब्स में कुछ क्रिकेट ग्राउंड्स हैं जो कि पूरी फैसिलिटीज होने के बावजूद अंडर यूटिलाइज है क्योंकि नर्सरी नहीं है। तो वहाँ पे लोकल क्लब्स वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं, जस्ट वो है प्रेजेंट जो लोग जो थे विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी कोचिंग वहाँ पे क्रिकेट हो रही थी और करवाई जा रही थी। तो हमने फिर इस पर प्लानिंग की और एक स्टेट ऑफ द आर्ट पंजाब स्टेडियम में, तलाफी स्टेडियम यानी इसका जो वो सर्कल है उसके बिल्कुल अपोजिट हमारे पास जगह थी। हमने वहाँ पे 5 इनिशियली विकेट्स बनाई और पूरा लाइटिंग का अरेंजमेंट किया। कुछ 4-5 जो रूम्स हमारे पास ऑलरेडी अबंडेंट थे उनको हमने फर्निश किया, वहाँ पे कैमरा सिस्टम लगाया। इसमें जो बॉलिंग मशीन है उसका सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो वो मशीन जो इम्पोर्ट की जा रही है अभी तक वो पहुंची नहीं है, लेकिन वो आने वाली है, और उसके अलावा बाकी सारे ये ऑन हो गए। जो इदारा बनता है जब एक का, तो वो उससे तो किस्म बदल जाती है जो स्टेक होल्डर होते हैं उनकी। तो इसी तर्ज पे हमने उसी रोज जिस दिन इसकी ओपनिंग की तो पंजाब में जो हमारी मुख्तलिफ ग्राउंड्स थी, तकरीबन 30 ग्राउंड्स, 31 लाहौर वाली मिला के 31 ग्राउंड्स पे ये साइमल्टेनियसली हमने इसका स्टार्ट लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मुझे लेटेस्ट मैं पोस्ट आउट हो चुका हूँ, ये लेटेस्ट मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 2000 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां हमारी इस एकेडमी में आ चुकी हैं। सिर्फ जो लाहौर की हमारी जो फैसिलिटी है इसमें तकरीबन 150 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां आ चुके हैं। इसमें
दो बच्चों का मुझे पता चला है कि वो नेशनल लेवल पे इस वक्त जा चुकी हैं, यानी उनको टेकअप कर लिया गया। और 21 बच्चे ऐसे हैं लड़के जो कि ये डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, जो कि एक स्टेप नीचे फर्स्ट क्लास है, उस लेवल पे हो चुके हैं। और ये नेक्स्ट इनका स्टेप इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास लेवल पे होगा। तो बड़ा मैंने खुद देखा है, बड़ा अच्छा पोटेंशियल है, बहुत अच्छा टैलेंट है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यहाँ से आपको इंटरनेशनल क्रिकेटर्स मिलेंगे। ये तवक्को है, हम चाहेंगे भी कि ये उसी तरीके से चलता रहे जैसे आपने इसका आगाज किया था। नीयत भी ठीक थी, अमल भी ठीक था। अब मुझे ये बताइए, बड़ा जरूरी है कि आजकल के इस अहद में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी एक तो क्वालिफिकेशन और दूसरा फिर उनकी जो फी है या जो उनकी तनख्वाह है वो तयशुदा होनी चाहिए ताकि लोग संजीदगी से काम करें। इस हवाले से जो एक कोचिंग की फैकल्टी है वो किस पाई की है? अच्छा, मैं आपको इससे पहले ना एक और मजे की बात बताऊं कि जो 31 हमारे सेंटर्स इस वक्त ऑन है पंजाब भर में, बहुत सारे ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो वॉलंटरली कोचिंग करवा रहे हैं। अच्छा जी। सो क्रिकेट से हमारी कौम का जो लगाव है वो आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि वो बगैर किसी सैलरी के वहां पे सिर्फ अपने शौक की खातिर बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। और ऑब्वियसली वहां पे जो लोकल लेवल पे जितने हमारे रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक कोचेज हायर किए गए हैं। जो पंजाब लेवल की जो यहाँ पे कदाफी स्टेडियम के पास हमने जो एकेडमी बनाई है, इसमें इस वक्त जो कोचेज हैं मैं आपको इनका थोड़ा सा बताता हूँ कि एक फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, फास्ट बॉलर हैं, वो बॉलिंग कोचिंग करते हैं। इसके अलावा एक जो हेड कोच है उस्मान, वो पीसीबी के साथ भी रहे हैं और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के भी वो ट्रेंड है। इसके अलावा जो बच्चियों में हमारी एक मौजूदा पाकिस्तान नेशनल क्रिकेटर हैं, वो उनको कोचिंग करते हैं जब उनके पास टाइम हो। फिर कुछ जो क्लब ऑर्गेनाइजर्स हैं यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन साइड के वो हैं, कुछ स्पोर्ट्स बोर्ड के अपने पुराने कोचेज हैं, तो ये सब मिलके इस फैसिलिटी को लुक आफ्टर कर रहे हैं। आप मुंतज़िम आला रहे हैं, डायरेक्टर जनरल रहे हैं पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के। क्रिकेट की अगर हम बात करें ये अपनी जगह बड़ी अहम है और हमारी इसमें सिर्फ रिप्रेजेंटेशन रह गई है। जरा अपने तजर्बा कराना मुशाहिदे की बुनियाद पर बताइए कि जो मकदूर भर कोशिश पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड कर सकता है और उसने की है, इसमें किन किन खेलों पर एम्फसाइज दिया जा रहा है और आप समझते हैं कि सूरत हाल आगे से बेहतर है? देखिए, मैं जो मेरा पर्सनल फोकस था ना, वो उन गेम्स पे था जिनमें मिनिमम आपको रिसोर्सेज यानी मॉनेटरी रिसोर्सेज चाहिए और जिसमें हमारी ऑलरेडी को थोड़ा बहुत बैकग्राउंड हो, यानी हमारे स्कूल्स में और कॉलेजेस में वो करवाई जा रही हो। तो फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और स्विमिंग, इसके अलावा फिर ऑब्वियसली क्रिकेट। तो ये वो कुछ गेमें हैं जिन पे हमने फोकस किया। इसके अलावा वॉलीबॉल था और क्रिकेट, आपको पता है एथलेटिक्स के आगे बड़े सब डिसिप्लिन होते हैं, तो वो सारों पे हमने फोकस किया। और स्कूल लेवल की जो क्रिकेट इवेंट हमने करवाया पीसीबी के साथ मिलके, पंजाब का सेंटर पंजाब का। जी वो मुझे याद है, आपका एमओयू भी साइन हुआ था विद क्रिकेट बोर्ड। जी एग्जैक्टली। तो वो उसमें बड़ा हमें पॉजिटिव उसका फीडबैक आया। आखिर में 2-3 सवाल आपसे हैं। जी। एक तो आप ही के अहद में वो जो स्कॉश कोर्ट का बड़ा तेजी से आगाज हुआ था, बनना शुरू हुआ था, अच्छी खबर है। आपकी जब आप गए उस वक्त क्या अपडेट थी? फिर जो नई एक इंटरनेशनल सतह का एक जो टेनिस स्टेडियम बना है वो उसके इस वक्त आपकी खबरों के मुताबिक क्या मेंटेनेंस हम नई इंतजाम से भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप क्योंकि खिलाड़ी रहे हैं तो आपकी दिलचस्पी होती है, पर आपका ज़ाहिर है कि वक्त जहां पर गुजरा है और इनकी मेंटेनेंस का क्या सूरत हाल होगी? देखिए, जो स्क्वाश कोर्ट है वो पाकिस्तान की नंबर 1 फैसिलिटी होगी जब वो कंप्लीट होगा। उसका सिविल वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब उसमें जो एसेसरीज हैं और जो वो ग्लास वॉल्स हैं, कुछ इस तरह का उसका थोड़ा सा काम बकाया, यानी इट इज ऑलमोस्ट डन। तो वंस वो हो गया तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी। इसमें आप कोई भी इंटरनेशनल इवेंट किसी भी लेवल का आप इंटरनेशनल इवेंट करवा सकेंगे। और 6 कोर्स हैं वहां पे। 6 कोर्स में जब वो आप हर रोज की बुनियाद पे आप कोचेज जो बच्चों को ट्रेन करेंगे तो डेफिनेटली बड़ा टैलेंट मिलेगा। टेनिस के जो 5 कोर्स, 1 और 4 बच्चों वाले कोर्स, उसके अलावा
ये इसी प्रेमिसेस में ये बनाए, और इसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि इसका जो स्टैंडर्ड है वो यूएस ओपन जिस कोर्ट पे होता है, ये उस लेवल के कोर्ट्स हैं। बहुत खूब। जी, और इनको इस वक्त ये ऑन है। अभी मेरी बात हुई है सेक्रेटरी साहब से। जो फ्रेश प्लान है वो ये है कि इसमें ऑलरेडी हमने एकेडमी तो लॉन्च कर दी थी, और बच्चे इस वक्त काफी बड़ी तादाद में वहां पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा इर्द गिर्द के जो स्कूल्स हैं दूर नजदीक के लाहौर के, उन सबको फर्दर जाकर इनविटेशन दिया जा रहा है कि आइए बच्चों को भेजें। और यहाँ पे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोचेज हैं, पंजाब के जो बेस्ट कोचेज हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे। इसके अलावा इसामुल हक के साथ मेरा एक MOU हुआ था। ठीक है। इसामुल हक और अकील खान जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, वो यहाँ पर आकर हमारे कोचिंग करते हैं बच्चों की। सो इट्स अ वंडरफुल फैसिलिटी, इसको यूटिलाइज करना चाहिए। बल्कि आपकी वसातत से आप जहाँ पे भी जिन लोगों को नहीं भी मालूम उनको भी बताइए कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट एक फैसिलिटी है, और जो टेनिस बच्चों को खिलाना चाहते हैं वो यहाँ पे जरूर आए। एक अच्छा खासा तबका है। बहुत से लोग मुझे फोन करते हैं जब हम टेनिस को कवर करते हैं कि हमारी बच्ची जो है या हमारा बच्चा जो है वो खेलना चाहता है, उसको कहाँ लेकर जाएं, किससे मिलवाएं। तो ये भी आपकी जो आवाज है ये जहां जहां तक पहुंचेगी, ज़ाहिर है कि वो फिर अपना इंटरेस्ट शो करेंगे। उनको मालूम होगा कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड जो उसने एक सहूलत कायम कर रखी है। आखिर मेरा एक 2 लाइनर, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें स्पॉन्सर्स भी हैं, जिसमें एक्स प्लेयर्स भी हैं, जिसमें पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के द्वारा के बड़े जिम्मेदारान हैं और वर्कर्स हैं, जरा हलाशेरी के हवाले से एक मैसेज दे दीजिए कि अपने अपने हिस्से की शम्मा जलाते रहें सब लोग। देखिए, एक चीज तो तय है कि अगर आपको मैं छोटा सा एनालिसिस करके बताता हूँ कि आप देखिएगा कि जो कंट्रीज हैं जो तरक्की कर चुके हैं, वो जब इब्तदाई मराहिल में थे, जब अभी वो तरक्की के मराहिल से गुजर रहे थे, स्पोर्ट्स भी उनकी उसी हिसाब से ऊपर जा रही थी। ठीक। चाइना जब नीचे था तो वो स्पोर्ट्स में भी नीचे था, तो जब उन्होंने तरक्की की तो इस वक्त चाइना दुनिया में टॉप 1-2 पोजीशंस पे है, तो वो इकोनॉमिकली भी वैसे ही है। सो ये डायरेक्ट इसका लिंक है। अगर आप तरक्की करेंगे तो ये स्पोर्ट्स और तरक्की ये लाजमी मलजूम है, ये साथ साथ लेके चले। हमारे जो इधर फैसिलिटीज हैं जितनी भी हैं, और पंजाब भर में है बहुत फैसिलिटीज हैं, जरूरत इस चीज की है कि इसको आबाद किया जाए। एक हमने छोटा सा नहीं बल्कि वो बहुत बड़ा स्टेप था। बहुत अरसे के बाद हमने स्कूल स्पोर्ट्स और कॉलेज स्पोर्ट्स रिवाइव की। रिसेंटली इंटर कॉलेजिएट बहुत बड़े लेवल पे पूरे पंजाब भर में हमने करवाई थी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके। इसी तरह स्कूल एजुकेशन के साथ मिलके भी इवेंट एक करवाया था, और बाकी आगे फ्यूचर में पाइपलाइन में है। सो ये सारी वो चीजें जो स्पोर्ट्स को रिवाइव करने के लिए अब लोगों का काम है कि वो इन फैसिलिटीज को जो कि गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड की है, इनको आके यूज करें, यहाँ से अच्छे प्लेयर्स पैदा करें, बच्चों को लेके आए, और इस हेल्दी एक्टिविटी की तरफ पूरी फैमिलीज आए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तारिक कुरैशी साहब। ये थे जनाब तारिक कुरैशी साहब, साबिक डायरेक्टर जनरल पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। शुक्रिया जनाब जी, थैंक यू वेरी मच। आपके इल्म में होगा कि एशिया कप के हवाले से ऑलमोस्ट कंफर्मेशन हो गई है, और वो जो हाइब्रिड मॉडल था जिसमें ज्यादा मैच अब श्रीलंका में होंगे, ना हो के करीब 4 मैच पाकिस्तान में होंगे। अब इसको एक तो इसकी फेस वैल्यू की हैसियत है, बहुत से लोग ये कह रहे होंगे कि फिर इंडिया अपनी हटदर्मी पर कायम रहा और पाकिस्तान जो इस इवेंट का मेजबान था उससे जो मेजर चंक है वो ज्यादा वो मुंतकिल हो चुका है श्रीलंका के लिए। लेकिन इसमें बहुत सी और बातें भी हैं जो हम इसको हमें और रखना होगा, नजर में रखना होगा। इंडिया में 2026 की जो T20 वर्ल्ड कप है वो भी होना है, फिर 2029 का जो एक चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट है वो भी वहां पे होना है, 2031 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होना है, और इस साल अक्टूबर में आप जानते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होना है। तो आईसीसी ने अपना कुछ पार्ट हल्का फुल्का प्ले किया होगा, लेकिन इंडियंस को भी पता है कि विदाउट पाकिस्तान उनकी पार्टी जो वो इवेंट करना चाहते हैं वो स्पॉइल हो जाएगी। इसका बराह रास्त असर जो है वो ना सिर्फ उस होस्ट बोर्ड पे पड़ता है, ब्रॉडकास्टर पे पड़ता है, आईसीसी पे पड़ता है, और फिर पब्लिक में जा रहा है कि पाकिस्तान इंडिया का एक तारीखी मैच देखना चाहते हैं। ये सारी खबरें हैं, और इसमें जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बात करने का, जिनको अथॉरिटी होती है, जिनका हक भी होता है, वो बात कर सकते हैं। और शायद हाशमी साहब से आप वाकिफ हैं, आपके बड़े अच्छे हमें पैगाम मिलते हैं, इनकी गुफ्तगू आपको पसंद आती है, ये बाखबर रहते हैं, तो इनसे बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राजा भाई।
आपको मैं दाद दूंगा कि जब पहली आपकी मेरी बात हुई थी तो आपने कहा था कि ये फैसला इस तरह होने जाना है। मुझे लगता है इस बात को 25-6 दिन हो गए हैं। मुझे भी उम्मीद थी आप सेठी साहब भी अपना कार्ड मुनासिब तरीके से खेल रहे हैं। अब ये सिनेरियो क्लियर हो गया, इस पर आपका क्या तबसरा है? जी, मैं खुश भी हूँ और थोड़ा सा मायूस भी हूँ। खुश इसलिए हूँ कि पाकिस्तान की जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने करानी है 2025, उसके लिए पाकिस्तान की थोड़ी सी फेस सेविंग हो गई। नाराज और मायूस इसलिए हूँ कि भारत की हठधर्मी कायम रही और किसी भी एशियन मुल्क में पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, भारत के पीछे रह गए। वो पैसे देते हैं, वो माइट है, उनके पास ताकत है, तो मायूसी हुई। श्रीलंका के ऊपर मायूसी हुई कि इतने बदतरीन हालात हैं उनके, और वो फौरन सामने आ गए कि जी हाँ, हम बाकी मैचेस कराने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने हमेशा उनका साथ दिया। उनको ये कहना चाहिए था कि नहीं, आप पूरे टूर्नामेंट पाकिस्तान में खेलें, लेकिन पाकिस्तान की चले थोड़ी सी इज्जत रह गई और फिर आईसीसी ने इसमें मसालती किरदार अदा किया, इसलिए कि पाकिस्तान ने जो मौके पर इख्तियार किया था कि हम वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे अगर हमारा हाइब्रिड मॉडल अप्रूव नहीं हुआ। तो आईसीसी वाले उड़ के आए, उन्होंने समझाया कि हम आपका हाइब्रिड मॉडल अप्रूव करवा देते हैं, आप ऐसा ना करें कि वर्ल्ड कप में ना आए। इसलिए कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की एक वैल्यू है, पाकिस्तान की टीम टॉप 3 में है, और इसीलिए हम हमेशा ये जोर देते हैं कि पाकिस्तान को अपना घर दुरुस्त करना होगा, अपनी टीम, अपने खिलाड़ी बेहतरीन कंडीशन में, बेहतरीन रेटिंग में रखने होंगे ताकि दुनिया उनको डिस्कार्ड ना कर सके और खुसूसन भारत उनको डिस्कार्ड ना कर सके। और जो पाकिस्तान भारत के मैच की वैल्यू होती है, वो चाहे एशिया कप हो, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, उसकी बड़ी जबरदस्त वैल्यू होती है। और वर्ल्ड कप 2023 का जो 30% रेवेन्यू है, वो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच से होगा, और अगर वो अहमदाबाद में हो गया तो इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो पाकिस्तान की इज्जत बच गई, पाकिस्तान की फेस सेविंग हो गई, और जो मौके पाकिस्तान ने, नजम सेठी ने इख्तियार किया था, उसकी कुछ 30% कामयाबी हो गई। अच्छा, हमें क्या लुड़ियां डालनी चाहिए आपके ख्याल में कि जनाब ये हाइब्रिड मॉडल हमारी कामयाबी है, हम 9 मैच श्रीलंका में करा रहे हैं, 4 पाकिस्तान में हो रहे हैं, हमें कामयाबी है? आप क्या समझते हैं कि नहीं, मसलियत भी किसी चीज का नाम है? मसलियत करनी पड़ेगी, इसलिए कि इंडिया सुपर पावर है क्रिकेट का, कोई और मुल्क पाकिस्तान का साथ देने को तैयार नहीं है। अगर वो एशिया कप पाकिस्तान के बगैर श्रीलंका में 5 टीमों को करा लेते तो हमारी क्रिकेट को नुकसान होता, हमारा नुकसान होता, क्योंकि उसकी भी वैल्यू कम होती। लेकिन ठीक है, आपको अक्सर मैं ये कहता हूं कि जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाना। वाह। अच्छा, अब इसमें मुझे ये बताएं कि क्या अब ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप अक्टूबर में पाकिस्तान भी कहेगा कि हम भी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेंगे या नहीं, पाकिस्तान स्टेट में चला जाए? मैं तो देखे, हम सब क्रिकेट लवर्स हैं, हमारा सियासत से क्रिकेट की कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे इंडियन करते हैं, उनका मीडिया भी करता है, एक मेजर चंक है जो ऐसी बातें करता है जो इतने सीरियस नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम वर्ल्ड कप में जाए, लेकिन विद ग्रेस एंड इंटेग्रिटी। बिल्कुल, पूरी दुनिया को ये बावर कराएं कि इंडिया पॉलिटिक्स मिक्स करता है, स्पोर्ट्स में हम नहीं करते। हमने 2016 में भी अपनी टीम भेजी, बावजूद इसके कि फंडामेंटलिस्ट की तरफ से धमकियां थी, और पूरी दुनिया को ये बताएं, दूसरे मुल्कों को ये रियलाइज करवाएं कि देखें, हम बावजूद इसके कि हमें थ्रेट्स थी, बावजूद इसके कि भारत हमारे यहाँ नहीं आता, बावजूद इसके कि भारत हमें हर चीज में स्नफ करता है, हमें दबाने की कोशिश करता है, हम गए। और दूसरे मुल्कों को यकीनन ये रियलाइजेशन होगी, और हमें जाना भी चाहिए, न सिर्फ जाना चाहिए बल्कि वहां भारत को भारत में हराना चाहिए और वर्ल्ड कप जीत कर आना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि थोड़ा सा बात जरा पुरानी होगी, लेकिन मैंने अपने प्रोग्राम में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का उसको डिस्कस नहीं किया। जिस तरीके से एक 1 साइडेड अफेयर रहा, 469 देन 270 फॉर 8 डिक्लेयर, और इंडिया दोनों इनिंग्स में 300 रन नहीं कर सका। एक तो आबादी बहुत बड़ी है, इनकी 4 टीमें होनी चाहिए मेरे ख्याल में। ये अपने मुल्क में अगर ये मैच हो रहा होता है, जैसे पॉन्टिंग है, उन्होंने कभी 100 नहीं किया, इंडिया में आ गए, ये ऐसी पंजाबी में कहते हैं 11 विकेटें बना देते हैं। तो इनको इस पर तवज्जो देनी चाहिए। ये जिस निस्बत के साथ ये मुल्क में अपने मैच जीतते हैं, वही दबाव इनको अब बैरून मुल्क भी मेंटेन करना होगा। ऐसे नहीं कि आप घर में शेर और बाहर आप फिर लीडर बन जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। पिछले कुछ 4-5 साल से जब तक कोहली कप्तान थे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि हम घर में तो जीत जाते हैं, अवे सीरीज नहीं जीतते, और इसी वजह से, उन्हीं की वजह से वो इतना दिलेर और इतना अच्छा प्लेयर है और इतना डिटर्मिन्ड प्लेयर है कि उसकी वजह से 2018 और 2021-22 में ऑस्ट्रेलिया जाके इंडिया ने 2 सीरीज जीती, वो कभी भी नहीं जीते थे। वो एक अच्छा उनका प्लस पॉइंट था। लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तो बिल्कुल ढह गए, उन्होंने बड़ी गलतियां की,
अश्विन को ना खिलाना बहुत बड़ा जुर्म था। 4-5 खप्पे जब ऑस्ट्रेलिया की टीम में, तो अश्विन जैसा बॉलर बनता ही है, और अगर उसको विकेट से स्पिन नहीं मिल रहा होता, वो इतना इंटेलिजेंट, इतना इन्वेंटिव बॉलर है कि वो उन पिचों पर भी टर्न और विकेटें ले लेता है जिन पिचों से उसको मदद नहीं मिलती है। टॉस जीत कर पहले बैटिंग कराना कितना दानिशमंदाना फैसला था। इसलिए दानिशमंदाना था कि पैट कमिंस ने भी यही कहा कि मैं भी पहले बैटिंग करवाता ओपोनेंट्स को। वाह, बात ठीक है, वो भी गलत नहीं, वो भी गलत। अच्छा, या स्ट्रेंथ बड़ी आउटस्टैंडिंग है बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया की। अच्छा, इसमें जो एक बड़ा अहम फैक्टर है, ये बाद में अपनी कोताहियों का ब्लेम करना कि जून में इक्विपमेंट कराया गया, या ये कर दिया या वो कर दिया गया, या कुछ फैसलों की बात करना, ये मुझे बड़ी आउट ऑफ प्लेस लगी बाद में जो इंडियन के बाद इंडियन क्रिकेटर्स ने बात की, बशमूल कप्तान। बिल्कुल, ये तो ऐसे ही हुआ जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और उन्होंने 76 रन पे 3 खिलाड़ी आउट कर लिए थे ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन फिर इतनी बुरी बॉलिंग की कि ऑस्ट्रेलिया वहां से 469 कर गया। जब आपको पता है कि ट्रेविस हेड शॉर्ट पिच बॉलिंग पे वल्नरेबल है, कमजोर है, तो उसने 160 प्लस का स्कोर कर दिया, उसको आपने आउट करने की कोशिश ही नहीं की और पूरी बॉलिंग की। 469 बनाकर ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट मैच सिक्योर कर लिया था। लेकिन दाद देनी चाहिए इंडिया के कमेंटेटर्स की, इंडिया के फॉर्मर प्लेयर्स की, इंडिया के फैंस की, जो आखिरी दिन 280 रन पर भी इतने पुरुम्बीद थे कि वो ये कह रहे थे कि 90% इंडिया मैच जीत गया। जैसे उनकी इसमें कोई शक नहीं है कि क्रिकेट में एक अब हैसियत बन चुकी है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा मुकाबला हो, कि मैं ये सोच रहा था कि नहीं ऑस्ट्रेलिया को एज रहेगा, वैसे ही हुआ। अब इसमें आखिर में इख्तिसार बरतते हुए हांगकांग में जो इमर्जिंग चैंपियनशिप हो रही है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में जरा बताइए मोमिन की। ये नेपाल जैसी टीम के खिलाफ बड़े हकीर से मजबूत स्कोर पर आउट हो गए, और अब इनका फिर वो मैच को जीत जाना वो अलग बात है, लेकिन 87 को बड़ा स्कोर नहीं था। फिर 17 को फिर जैसे इंडिया के से इनका मैच होगा डिसाइड फाइनल ऑन 21, तो मेरे ख्याल में ये इमर्जिंग 11 है, उनको बेहतर परफॉर्म करना चाहिए था। अब पिछले 2-3 साल से राजा भाई विमेंस क्रिकेट को थोड़ा सा फरोग मिला है, थोड़ा सा उनको लीवे दें, थोड़ी सी गुंजाइश दें। हमारी बच्चियां अच्छी हैं, लेकिन उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट के मेयार को पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। 3-4 प्लेयर इस टीम में बहुत अच्छी हैं, उसमें उरूबा बहुत अच्छी है, ईमान फातिमा बहुत अच्छी है, और जो कप्तान है फातिमा सना, वो इमर्जिंग प्लेयर भी डिक्लेयर हुई थी आईसीसी की। थोड़ा सा वक्त है, इंशाल्लाह पाकिस्तान की खवातीन की टीम भी अच्छा करने लगी। नहीं, लेकिन नेपाल के खिलाफ 87 पर आउट होने की तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं। पिच इतनी अच्छी नहीं थी, और नेपाल के पास स्पिनर्स अच्छे थे, हमारे भी स्पिनर्स ने फिर उसी पिच पे आउट किए, थोड़ा रेड पिच थी। देख ले अब ये ना कल को ये भी सही सुन ले कि बर्मा के खिलाफ भी इस तरह जल्दी से आउट हो गए। फिर पाकिस्तान हमारी जो आबादी के अंदर से खवातीन का बड़ी टैलेंटेड है। अभी नाहिदा खान रिटायर हुई है, हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। बड़ा लॉन्ग टर्म उन्होंने सर्व किया पाकिस्तान क्रिकेट को। अच्छी प्लेयर थी। हमारे प्लेयरों की थोड़ी फिटनेस, थोड़ी हाइट, थोड़ी पावर हिटिंग, ये मुझे लगता है हाँ ठीक कह रहे हैं, ये थोड़ी कमजोर है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा प्रेवेस करे शजर से शाहद हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राजा भाई। ये थे जनाब शाहिद हाशमी। और अब हम बात करेंगे वुमेन क्रिकेट की। आप जानते हैं कि एशियन इमर्जिंग चैंपियनशिप जो है वो हांगकांग में हो रही है। तीसरा मैच पाकिस्तान का 17 तारीख को है, यानी कल, और वो है रवायती हरीफ भारत के खिलाफ। वुमेन क्रिकेट की बैटिंग क्यों कमजोर है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस बारे में बात करते हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और वुमेन कोच जनाब इरफानुल्लाह से। इरफानुल्लाह साहब, ये फरमाइए कि ये पूल जो है बच्चियों का, लड़कियों का, इसमें कुछ सरकर्दा लड़कियां भी हैं जो यंग हैं, लेकिन उनको इमर्जिंग 11 का हिस्सा बनाया गया है। मुझे यूं लग रहा है कि एक मैच जैसे हिंदुस्तान ने 34 पर आउट कर दिया हांगकांग को, फिर 30 पर एक खिलाड़ी आउट के नुकसान पर वो हदफ हासिल भी कर लिया। हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। हमारा बड़ा एक वाजे एक फर्क होना चाहिए। हमारी जो खवातीन है वो आबादी का निस्फ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बात ये है कि कुछ लोग होते हैं ऑलराउंडर, कुछ होते हैं बॉलिंग कोच। आपके सारे बच्चियों के कोचेज जो हैं वो सारे बॉलिंग कोचेज हैं। इनको बिल्कुल नोहा नहीं है बैटिंग की, इसलिए बैटिंग वीक से वीक होती जा रही है। जो लास्ट लोकल टूर्नामेंट भी हुआ है उसके फाइनल में जो टीम आउट हुई है वो भी 100 के नीचे आउट हुई है 50 ओवर्स के मैच में। ये तो फिर 20 ओवर्स का मैच है। तो मुझे लगता है ये है कि कहीं ना कहीं मुझे ख्याल नहीं, मेरा यकीन है कि जो कोचेज हैं इनको बैटिंग का वो नहीं है।
ठीक है, बॉलिंग उन्होंने लेग स्पिनर में दोनों ने अच्छी की, बॉलिंग की वजह से आप मैच जीत गए। अच्छा, अब इसमें देखें, इसमें जो टीमें हैं उसमें यूएई है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, मलेशिया है, पाकिस्तान है, फिर नेपाल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किलों से मैच जीता है, बिसाइड हांगकांग एंड इंडिया। मैं इसको एक बड़ी अच्छी एशियन क्रिकेट काउंसिल की इसको एक एक्टिविटी समझता हूं। बात ये है कि देखिए अभी टूर्नामेंट खत्म हुआ अपना कराची में, उसके रिजल्ट देख लें, उसमें भी सबकी बैटिंग बेतहाशा वीक थी, बल्कि पाकिस्तान में लड़कियां खेल रही हैं उनका स्टैंडर्ड भी बहुत नीचे आ गया है, सिर्फ बैटिंग के शोबे में। समझेगा, फील्डिंग इस टीम की अच्छी थी, बॉलिंग अच्छी थी और जीत गए। आप देखें वो मर्जिंग प्लेयर ऑफ आईसीसी है, उसने भी कोई परफॉर्मेंस नहीं की, जो फातिमा कप्तान बनाई है, ठीक है। बाकी भी कोई ऐसा लीड नहीं कर सके। तो मेरा आई होप कि इंशाल्लाह, क्या मैं बताऊं आपको कि जो हमने बच्चियां ट्रेन की थी 300 कर गई है, जैसी आलिया है, ये है जो बड़ी सॉलिड बैट्समैन थी, इंग्लैंड के खिलाफ 400 कर चुकी है, सबने स्कोर किया है, लेकिन एकदम से कोई क्या कहें आप कुछ अच्छा, अगर अभी आप ठीक कह रहे हैं, आपने बड़ा ये एक मुनासिब बात की है कि कोचेस को ये जो कमजोरियां, बहुत बड़ी कमजोरियां थी, बाज़ हमने कोचिंग हासिल की हुई है, खान मोहम्मद से भी, जैक वॉश से भी, जूलियन बीनेस से भी, आगा साद अली, गुल मोहम्मद, ये बड़ा कुछ ऐसी चीजें बता देते थे फरहान साहब, जो मैं समझता हूँ कि मुझे अब तक वो बातें याद हैं। जैसे मैं बॉलिंग कर रहा था तो मुझे जूलियन बीनेस ने कहा कि तुम बड़ा थ्रो करते हो, पुश करते हो गेंद, तो मैं तुम्हें हर गेंद पे चक्का मारूंगा, कम ऑन थोड़ी फ्लाइट दो, थोड़ा गेंद को पीछे रखो। हाँ, आप देखिए दूसरी बात ये है कि इन बच्चियों का जैसे एमन है, वो ईमान है, वो जो ओपन करती है वो क्रॉस बैट से हॉरिजॉन्टल बैट से खेलती है, बेसिक टेक्निक भी ये कोच उनकी डेवलप कर सके, जो इमर्जिंग गई है। इनमें से बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिन एक नतालिया ने भी किया, लेकिन टेक्निकली वो अच्छी प्लेयर है इनमें, या एक दो और हैं जो स्कोर करते। गुलरुख बाद बैठी हुई थी, जिस लड़की ने 28 किया, वो दो तीन टेक्निकली अच्छी है, लेकिन बात ये है 17 जून को पाकिस्तान का इंडिया से मैच है बरोज हफ्ता, क्या उम्मीद है आपको? भी इमर्जिंग है, आप भी इमर्जिंग है, क्या कह सकते हैं? उनकी मर्जिंग तो भाई ना पाकिस्तान अपना उनकी इंडियन टीम में आ जाती है, इंडियन टीम का स्टैंडर्ड क्या है। हमारी बच्चियां अच्छी हैं, एक तो कंपटीशन बहुत कम हो रहे हैं, मजेदा साल बाद उनको मैच टूर्नामेंट देखने को मिलता है, फिर वो देखना टूर्नामेंट चलेगी आपको मिस्टेक पता लगेगी, फिर टूर्नामेंट चलेंगे आप इतना इंप्रूवमेंट होती है, बगैर कंपटीशन की कोई इंप्रूवमेंट होती नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब ये परफॉर्मेंस सारे पूरे पाकिस्तान की लड़कियों की खराब थी, जो लास्ट टूर्नामेंट हुआ है 50 ओवर के मैच में कि 100 में टीम आउट होगी, किसी ने बुलाकर पूछा कोच इसमें आप क्या काम कर रहे हैं इससे? अब ये बच्चियों का पूल बढ़ाना, ये सारा दद्दे सर क्रिकेट बोर्ड का तो काम नहीं है। जो यूनिट्स हैं या कॉलेज हैं, जैसी कैसी क्रिकेट हो रही है, ये स्ट्रक्चर जो है, इसी तरीके से हमें ये करना पड़ेगा निचली सतह पर, डिवीजन की सतह पर कम से कम क्रिकेट को, वुमेन क्रिकेट को बहाल क्या करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करना होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। और देखिए मेरी बात सुने, लड़कियां अपने कहीं खुद से, या कोई पंजाब यूनिवर्सिटी है, लॉ कॉलेज है, इस किस्म के 2-3 कॉलेज जो है वो लगे हुए हैं अपने यूनिवर्सिटी के अपने इंटरेस्ट में, वो लड़कियां प्रोड्यूस कर रहे हैं। अदरवाइज तो पीसीबी का कोई वो है ही नहीं है। इन्होंने एक ट्रेड कॉलेज एक सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ एक कोच 2-3 बिठाए हुए हैं। वो जो लड़कियां पहले बेहतर खेल रही थी वो भी उनके पास जाके मुझे लगता है वो बॉलिंग कोचेज है, तो बैटिंग तो बिल्कुल डिजास्टर हो गया। तो ये को पूछना चाहिए, तो भाई आप लोग कितने माशाल्लाह पैसे दे रहे हो, आप पैसे लो, हमें खुशी है, लेकिन तो रिजल्ट तो दो ना। ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे जो बड़े वॉकर बॉसेस दोस्त वुमेन कोच की हैसियत के साथ लगे हुए हैं, इनको आउट ऑफ वे जाके काम करना होगा। सिर्फ मक्खी पे मक्खी नहीं मारनी होगी, मुझे हार्डवर्ड इस्तेमाल करना पड़ा, और ये जगह जगह भागदौड़ करनी होगी जो लोग इस वक्त रिस्पॉन्सिबल हैं। तो खान साहब, और कोई बात आप करना चाहेंगे इस हवाले से? साहब सीधी सी बात है, जो जिसका फिल्म है डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जीतता है, डिस्ट्रिक्ट का वो कोच होता है, जिसकी टीम स्टेट का जीतता है, स्टेट का होता है, जो नेशनल चैंपियनशिप होती है नेशनल। कैसे लोग मेहनत नहीं करेंगे? आपने 2-4 बंदों को दी भी है ना, उनको कोई पूछता है ना, उनको कोई हिसाब है, कोई उसका हिसाब किताब नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस नोट पर आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और इस पर खत्म भी करते हैं कि इसमें जो परफॉर्मेंस है इसको एवेल्युएट होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड अपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन होनी चाहिए।
जनाब इरफानुल्लाह खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और एक क्वालिफाइड वुमेन कोच जनाब इरफानुल्लाह खान। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अब राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे सैयद अब्दुल माजिद अली। इस स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट के मुंतज़िम आला थे जनाब जावेद अख्तर।